रामचंद्र शंकर हरि ओम। रसता तोर देखत देखत नैना तरस गे। रसता तोर देखत देखत नैना तरस गे। तूरे सुरता मरा गो आंसू बरस गे। रसता तोर देखत देखत नैना तरस गे। तूरे सुरता मरा गो आंसू बरस गे। अब तो आजा मोर रामा, अब तो आजा मोर रामा, ज्यादा झिनते तरसाना, अब तो आ जाना। अब तो आजा मोर रामा, अब तो आजा मोर रामा, ज्यादा झिनते तरसाना, अब तो आ जाना। अब तो आजा मोर रामा, अब तो आजा मोर रामा, ज्यादा झिनते तरसाना, अब तो आ जाना। अब तो आजा मोर रामा, अब तो आजा मोर रामा, ज्यादा झिनते तरसाना, अब तो आ जाना। अब तो आजा मोर रामा, अब तो आजा मोर रामा, ज्यादा झिनते तरसाना, अब तो आ जाना। अब तो आ जाना हो, अब तो आ जाना। नवा मंदिर माँ कलश नहीं, नवा मंदिर माँ कलश नहीं, कहाँ गए रामा दरस नहीं। नवा मंदिर माँ कलश नहीं, कहाँ गए रामा दरस नहीं। अब तो आजा मोर रामा, अब तो आजा मोर रामा, ज्यादा झिनते तरसाना, अब तो आ जाना। अब तो आजा मोर रामा, अब तो आजा मोर रामा, ज्यादा झिनते तरसाना, अब तो आ जाना। राम कथा हुआ थे सुने बर आवे राम जी, राम कथा हुआ थे सुने बर आवे राम जी। सीता के राजा राम, राधा के श्याम जी, सीता के राजा राम, राधा के श्याम जी। राम कथा हुआ थे सुने बर आवे राम जी। सीता के राजा राम, राधा के श्याम जी। अब तो आजा मोर रामा, अब तो आजा मोर श्यामा, अब तो आ जाना। अब तो आजा मोर रामा, अब तो आजा मोर श्यामा, ज्यादा झिनते तरसाना, अब तो आ जाना हो, अब तो आ जाना।
रस्ता तुर देखत देखत नैनो तरस गे। नीलाम्बुज श्यामलं कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम। पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। रस्ता तुर देखत देखत नैनो तरस गे। तोरे सुरता मारा हो आंसू बरस गे। राम कथा सुंदर कर तारे संशय विहंग उड़ावन हारे। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारो। तुलसी सुबह स्नेह बन श्री रघुवीर विहार। रस्ता तुर देखत देखत नैनो तरस गे। तोरे सुरता मरा गो आंसू बरस गे। अब तो आजा मोर रामा, अब तो आजा मोर रामा, ज्यादा चिंता कर साना। अब तो आ जाना, अब तो आ जाना हो, अब तो आ जाना, अब तो आ जाना हो, अब तो आ जाना, अब तो आ जाना हो, अब तो आ जाना। राम कथा हुआ थे सोने पर आवे राम जी। सीता के राजा राम, राधा के श्याम जी। सियावर रामचंद्र शंकर हो। आवा मानस प्रेमी संत समाज संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्रीमद् रामचरित मानस की पावन कथा और भगवान श्री सीताराम जी की ये पावन कथा का है। तो संत जन कहे थे ते ब्रह्मणे आस्था कथा, अर्थात भगवान की कथा वही है जो जीव के जीवन में आस्था के भाव उत्पन्न करे। और जिन कथा ला सुने के बाद हम सबके जीवन में परमात्मा के प्रति आस्था के भाव जागृत ना हो, भगवान के चरण कमल में प्रेम उत्पन्न ना हो, भगवान के जुगल चरण में भक्ति के भाव उत्पन्न ना हो, तो समझ लेना चाहिए सज्जनों, या तो कथा कहने वाला ला कथा कहे बरमेश, या सत्य कहूं तो कथा सुनने वाला ला कथा सुने बरमेश। क्योंकि भगवान श्री सीताराम जी की पावन कथा जो जिज्ञासु ला ज्ञानी बनाए के काम करते, प्रेमी ला भक्त बनाए के काम करते और कर्मठ ला कर्म योगी बनाए के काम करते, ऐसा पावन प्रभु श्री सीताराम जी की पावन कथा कर कर के जो मिले वो कर्म, धर धर के जो मिले वो धर्म, और मर मर के जो मिले वो मर्म। और ऐसे अर्थ धर्म काम और मोक्ष ये चार फल के देने वाली है भगवान श्री सीताराम जी की पावन कथा। परंतु ये संसार में आकर के जीव जो है ईश्वर के भक्ति करना ही भूल जाते, भगवान ने याद करना ही भूल जाते। और भगवान ने याद करते भी तो मात्र दो ही कारण से करते सज्जनों, या तो भय के कारण या तो लोभ के कारण। भाव के कारण तो कोई कोई भक्त है, पर मुख्य रूप से जीव जो है ईश्वर के भक्ति दो ही कारण से करते, या तो लोभ के कारण या तो भय के कारण। भय के कारण कैसे? तो जैसे हम अपन परिवार के साथ कहीं यात्रा में जाथन, घूमे पर जाथन, पिकनिक में जाथन, कोनो जगह हनुमान जी के या माता रानी के मंदिर दिखाई देते, भैया मन पहले लहा न मार देते टिटी का भगवान हनुमान जी सोहे तिन जगह। तो बात ऐसे नहीं है, हम अपन परिवार के साथ यात्रा में निकले हुए हैं, घूमे बर जावत हन, कोनो प्रकार के कोई घटना ना घटे, कोई अनहोनी ना हो। हे भगवान हमारे ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखे, हम सब लोग संकट से बचाए रखे। ये डर के कारण, ये भय के कारण भगवान के सामने हार न बजाना, भगवान ना प्रणाम करना। जैसे दीदी हो कोनो रास्ता ले हम आधा रात के गुजरथन और वो रास्ता के बीच में
इमली के झाड़ है और हमन ला पता है वो इमली के झाड़ में भूत रहता है ना। और आधा रात के समय जब हम वही रास्ता ले गुजरथन इमली के झाड़ तक पहुँचथन तो पहुँचे से पहले ही हमारे मुख ले अनायास ही निकल जाते का जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। तो ये भक्ति के कारण होते कि भय के कारण? भय के कारण काबर की हमन ला पता है वो इमली में भूत है को भूत हमला मध्धर। तो यही तो भय के कारण भगवान की भक्ति। दूसरा लोभ के कारण भी जीव ईश्वर के भक्ति करते क्योंकि जीव की इच्छा इतना बड़े है कि जीवन भर कभी समाप्त नहीं होगा। वो तो जन्म लेने से पहले ही भगवान से निवेदन करते कि परमात्मा ये संसार में जन्म दे थे कम से कम एक वक्त के भोजन और रहे व घर के व्यवस्था तो होना चाहिए महाराज। और भगवान की अद्भुत कृपा देखिए, आपके जन्म से पहले आपके लिए भोजन की व्यवस्था, आपके लिए रहे भर घर की व्यवस्था, फिर भी जीव संतुष्ट नहीं हुए। भगवान ला कहते महाराज एक वक्त के भोजन और रहे भर घर तो मिल गए, परंतु मोला बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, ऐशो आराम चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, पता नहीं क्या चाहिए। जिंदगी भर भगवान से कहीं न कहीं कुछ न कुछ मांगते रहते और जीव ईश्वर से तब तक धन मांगत रहे थे जब तक कि ओकर निधन न हो जाए। जीव ईश्वर से तब तक धन मांगत रहे थे जब तक कि ओकर निधन न हो जाए। इसीलिए कोई संत बहुत बढ़िया बात की कि गरीब आदमी तो मंदिर के बाहर भीख मांगते थे, गरीब आदमी तो मंदिर के बाहर भीख मांगते, पर अमीर आदमी मंदिर के अंदर जाके भीख मांगते, पर मांगते जरूर सच्चे। और वो सबके इच्छा पूर्ति करने वाला सर्वदाता ईश्वर, वो भगवान से भी कुछ मांगना है तो क्या मांगे? वो भगवान से भी कुछ मांगना ही है तो यही मांगे कि हे ईश्वर आप हमें इतना सुख देना, इतना सुख देना, इतना सुख देना कि जीवन में कभी अभिमान की भावना ना आए। और महाराज आपकी इच्छा अगर दुखी देके है तो इतना ही दुख देना कि आपके प्रति जो आस्था की भावना है वो ना मिट जाए। भगवान से ये मांगना चाहिए सुजन। और भगवान श्री सीताराम जी महाराज तो कहते कि आप ला मांगे की जरूरत नहीं है, मैं बिना मांगे ही सब कुछ दे दूँ, बशर्ते करना का है। तो होती आरती बजते शंख, होती आरती बजते शंख, पूजा में सब खोए हैं, मंदिर के बाहर तो देखो भूखे बच्चे सोए हैं। होती आरती बजते शंख, पूजा में सब खोए हैं, मंदिर के बाहर तो देखो भूखे बच्चे सोए हैं। एक निवाला इन्हें खिला दो, प्रसाद मुझे चढ़ जाएगा, और मेरे दर पे मांगने वाले तुझे बिन मांगे सब मिल जाएगा, तुझे बिन मांगे सब मिल जाएगा। ये भगवान की वाणी है, ये परमात्मा की वाणी है सज्जनों। क्योंकि जरूरी नहीं कि हर समय जुबान पर भगवान का नाम आए, है ना। हर वक्त भगवान के नाम मुख में आना ये संभव नहीं है। इसीलिए संत जन की इसकी जरूरी नहीं कि हर समय जुबान पर भगवान का नाम आए। वो लम्हा भी भक्ति का होता है जब इंसान के काम आए। वो लम्हा भी भक्ति का होता है जब इंसान के काम आए। तो भगवान हम सबके धन दौलत ऐसो आराम में बसने वाला नहीं है दीदी हो। भगवान तो हम सबके भाव में बसने वाला है, और जीते जी भगवान ने प्राप्त करना है तो भाव के आवश्यकता है। और ये भाव से बहुत सुंदर बात मुझे याद आती है। एक जन गांव के रहने वाला किसान जी से, और बारिश के समय रहा, किसान मन में विचार लगाते कि बाजार जाते हैं वो छत्ता लेके ले आते, और ये सोच के किसान बाजार जावत जावत रास्ता में विचार करते कि आजकल व्यापारी मन बड़ा चालू हो गए, कोई भी सामान खरीदे तो दुगुना दाम लगाते। तो बाजार में जो और कोई भी वस्तु खरीदूं और जौन भी दुकानदारों का रेट बताही, मूल्य बताही, ओकर आधा मांगू। यही सोच के किसान जो है बाजार गई। चूंकि बारिश के समय है तो छत्ता दुकान में पहले गई, और जाकर के दुकानदार से कहे कि भाई साहब ये छत्ता के मूल्य का है, रेट का है। दुकानदार कहे 40 रुपया। अब किसान तो मन बना के गिरी से आधा मांगू कही। दुकानदार कहे छत्ता के रेट 40 रुपया, किसान कहे थे 20 रुपये में देबे। दुकानदार कहे नहीं भैया इतना नहीं पड़े, चल 30 में लेके जा कहे। किसान कहे उसन में 15 रुपये में देबे। दुकानदार कहे नहीं भैया इतना कम नहीं हो सके, चल 20 में लेके जा कहे। किसान कहे उसन में 10 रुपये में देबे। अब दुकानदार के दिमाग खराब हो गए, वो कथे फोकट में लेबे। तो किसान का कहे उसन में 2 ठन देबे। तो बताओ रही हो
बाजार में जब बिना मोल भाव के छत्ता नहीं मिले, बाजार में बिना मोल भाव के भाजी नहीं मिले, फिर यही संसार में बिना भाव के भगवान कैसे मिलते हैं। जीवन में अगर परमात्मा ला प्राप्त करना है तो भाव पैदा कीजिए, भाव निर्मित कीजिए। यही सुंदर से उपदेश श्रीमद् रामचरितमानस के। आवो आगे चर्चा करबो, खर पहले बहुत सुंदर भजन। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय।